हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ ट्राई करने वाली हूँ। सो आई विल बी डूइंग माय मेकअप एंड हम करेंगे बहुत सारा चिट चैट। आई नो इट्स नॉट न्यू बट हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं, आप ये जो इतने महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आर दे रियली वर्थ दैट मच ऑफ मनी, या फिर वहाँ पे कुछ झोल है। सो यू गाइज नो, मैं आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम, मेकअप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी एंड ब्यूटी क्रिएटर साइड पे भी। सो आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सब पता है, बट विद माई एक्सपीरियंस आई नो अ लिटिल मोर देन यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो मैं मेकअप भी करूँगी एंड साथ के साथ हम बातचीत भी करते जाएंगे। आई डोंट नो कि मैं इस टॉपिक पे कितना बोल सकती हूँ, बट आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एज अ कंज्यूमर हमको नहीं पता होती हैं, एंड आई हैव बिन ऑन द कंज्यूमर साइड एज वेल। तो मुझे पता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एज अ कंज्यूमर नहीं सोचते हैं, या फिर हमको मार्केटिंग के गेम में इतना ज़्यादा फंसा दिया जाता है दैट वी थिंक दैट इज़ राइट। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ विद विश केयर रोज़ वाटर। यू गाइज नो आई लव दिस थिंग। तो सबसे पहले मैं जो बात स्टार्ट करूँगी वो स्टार्ट करूँगी अपने खुद के एक्सपीरियंस से। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन इन 2015, मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी सिमिलर था जैसे आप लोगों का आजकल है। सो यू नो इफ़ इट इज़, मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाती थी, टीवी पे कोई ऐड देखा किसी प्रोडक्ट के बारे में एंड देन आई वुड परचेज। लॉट ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, लॉट ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है, बट देन इवॉल्व हुआ हमारा सोशल मीडिया एंड पीपल लाइक मी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, द pros and cons of it, and that's when the real revolution came in. I think 2015 से लेकर आज 2023 है, and काफ़ी ज़्यादा आई वुड से ड्रास्टिक डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ हाउ द प्रोडक्ट्स आर, एंड इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यू नो काफ़ी ज़्यादा हाउ टू पुट दिस अप, हम एट पार हैं इस वक्त विद व्हाट हैपन्स ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। ऐसा नहीं है कि हम अभी भी जो है उनसे कई साल पीछे चल रहे हैं। सो व्हाटएवर प्रोडक्ट लॉन्चेस इन से US, वी गेट अ सिमिलर प्रोडक्ट हियर इन इंडिया बिकॉज इवन ब्रांड्स आर अवेयर कि उन्हें क्या बनाना है आज की डेट में। हैविंग सेड दैट, recently Rare Beauty launched in India, and you know I am a big fan of Selena Gomez. इस वीडियो में ऐसा मत समझना that I'm throwing shades on bigger companies. It's not like that. It's just I am trying to show you a clear picture of how things happen, yeah, how things work. That's only my objective. No shade to anybody. And then सबकी खुद की brand value होती है, which will actually play an important role, जो भी मैं आगे बोलूँगी उसके बारे में. So obviously if you compare me to Selena Gomez, obviously you can't compare. बट इफ़ यू कंपेयर तो मेरा ब्रांड वैल्यू और सरीना का ब्रांड वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एंड वो ही ब्रांड वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है हम दोनों के प्रोडक्ट्स में। राइट, सो द अदर डे आई वॉज एट DLF मॉल इन नोएडा, एंड वहाँ पर सिफोरा का आउटलेट है। ओके, सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाई रेयर ब्यूटी। ठीक है, सबकी एस्पिरेशनल वैल्यूज़ होती है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं दैट यू एस्पायर टू बाय। सो आई वेंट देयर एंड आई ट्राइड आउट अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लिप ऑयल बहुत मीडियोकर टाइप का लगा। इट वॉज नॉट एनीथिंग जिसके लिए मैं 2500 या 3000 रुपये खर्च कर दूंगी। ब्लश हाउएवर वॉज गुड, बट इट वॉज टू ऑयली, लाइक टू ऑयली नहीं, देवर लाइक ऑयल्स एंड सिलिकॉन्स इन इट, एंड यू नो इट डिड फील नाइस, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। बट देन इफ़ यू वॉन्ट टू बिलीव मी, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बिलीव मी, बट इट वॉज अ लिटिल बिट टू इमोलियंट, एंड जब आपका ब्लश जैसी चीज़ अगर थोड़ी ज़्यादा इमोलियंट होगी देन यू विल हैव टू सेट इट विद अ पाउडर, एंड देन अगर आप पाउडर सेट नहीं करोगे तो वो जल्दी फेड अवे हो जाएगा बिकॉज इट्स emollient, it's creamy, right? We all know how it works, right? So having said that, blendability was beautiful, the blush was beautiful. मैंने 2-3 products try करे. I also tried out their highlighter, but to be very honest, it was not the best liquid highlighter out there. Like हमारे affordable category में उससे ज़्यादा बेहतर आपको liquid highlighters मिल जाएंगे because there were like big chunky particles in it, similar to what Swiss Beauty Real Makeup Base is. उसमें almost उतना ही बड़ा, in fact कुछ पार्टिकल उससे भी बड़ा था. So now coming back to where I started, ki is it worth spending 3000 rupees on such a product? Now लेट मी टेल यू दैट वी ऑल बिलीव इन क्वालिटी. ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ. आई फील दैट वट एवर इंग्रीडियंट्स दैट आई एम यूजिंग, मैं टॉप क्वालिटी का यूज़ करूँ. एंड ट्रस्ट मी, नो मैटर आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज़ कर लो, अनलेस
unless you are like adding some gold flakes or silver का ही आप बुरादा डाल रहे हो उसमें, या गोल्ड का ही आप बुरादा डाल रहे हो, unless that happens, or you know you're using something which is like extremely extraordinary, like diamond डाला हुआ है आपने lip gloss में, something like that, unless that happens, जो product है उसकी cost, जैसे suppose ये foundation है, right, इसमें 20 ग्राम फाउंडेशन है, ओके, तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट में 20 ग्राम फाउंडेशन, जस्ट इमेजिन कि उस क्वांटिटी का क्या प्राइस होगा. अ लॉट ऑफ टाइम्स जो प्रोडक्ट का प्राइस आप पे करते हो, इट इज़ नॉट फॉर द प्रोडक्ट, लाइक ये वाले प्रोडक्ट के लिए नहीं पे करते हो, यू पे द प्राइस फॉर द कंटेनर. येस, जितना ज़्यादा जैजी सुंदर कंटेनर होगा उतना ही वो एक्सपेंसिव होगा. दैट्स द फैक्ट एंड दैट्स द ट्रुथ. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट बट यू आर पेइंग फॉर द कंटेनर इंस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, इफ़ आई गो फॉर अ ग्लास बॉटल, दिस विल कॉस्ट मी मोर देन अ प्लास्टिक बॉटल, ठीक है. हाउ एवर, एज अ कंज्यूमर वी आर टोल्ड दैट प्लास्टिक इज नॉट गुड बिकॉज प्लास्टिक से आपका वेस्ट बढ़ता है एंड कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है. बट द ट्रुथ इज कि ग्लास का कार्बन फुटप्रिंट इज वे मोर देन प्लास्टिक. एंड प्लास्टिक में भी देर आर अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, लाइक आप रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, पेट बॉटल्स जो कि रिसाइकलेबल होती हैं, लाइक वी हैव यूज्ड कफ्स एंड लैशेस का जो फाउंडेशन है, इट्स अ पेट बॉटल विच कुड बी रिसाइकल्ड, ऑलराइट. या फिर जैसे प्रियंका चोपड़ा ने किया फॉर हर ब्रांड अनॉमली, ऑल हर शैम्पू बॉटल्स आर ओशन वेस्ट रिसाइकल्ड बॉटल्स, विच इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव फर्स्ट, एंड सेकेंडली इनएक्सपेंसिव होने के साथ साथ आप इट्स लाइट वेट ऑल्सो. वेयर अगर आप कांच की बॉटल यूज करते हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई आता है. एट द सेम टाइम दे आर नॉट रिसाइक्लेबल एंड कार्बन फुटप्रिंट इज हाई. दिस इज समथिंग जो एज अ कंज्यूमर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा. एंड वी एज कंज्यूमर, इनफैक्ट मैं खुद भी यही सोचती थी कि ग्लास बॉटल्स आर बेटर बिकॉज प्लास्टिक से तो प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता है. बट नो, प्लास्टिक बॉटल्स आर एक्चुअली बेटर बिकॉज सम ऑफ देम यू कैन रिसाइकल. एंड आई एम नॉट सेइंग बेटर, बट येस देर आर फ्यू आउट देयर जो कि रिसाइक्लेबल होती हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो. You know how it goes. So let's assume that I'm making a foundation, all right. So if I'm making a foundation, I will be making say 12 shades of foundation. Let's just do a simple maths, all right. So I'll be doing 12 shades of foundation, and हर एक foundation की bottle में मैं भर रही हूँ 28 से 30 ml. Now मैं कुछ भी कर लूँ, this material that goes inside of this bottle will not cost me more than 90 rupees, और मैं कह रही हूँ बहुत expensive भी हो गया, it will not cost me more than 150 rupees. Labor cost add करके it will be around 170-180 rupees. That's it. This is like the most expensive it can get. इससे ज़्यादा expensive ये हो नहीं सकता. अगर हो रहा है तो I don't know how, but according to my knowledge, I don't think कि इससे ज़्यादा महंगा हो सकता है. Now comes the second part, which is the container, the bottle itself. Now the bottle price can go literally from 20 rupees to 2000 rupees. There is no limit. अब अगर Gucci एक bottle लेकर आ रहा है जिस पे Swarovski लगे हुए हैं या फिर डायमंड्स लगे हुए हैं या रूबीज लगे हुए हैं, यू कैन वेल इमेजिन वो यहाँ पर आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हो, या पेइंग फॉर द कंटेनर, फॉर द बॉटल, ऑलराइट. सो सिमिलरली इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द कंपनी कि वो कितना लगाना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं. बट लेट्स टेक एन एवरेज कि आपकी बॉटल 50 रुपए की पड़ती है. आई एम जस्ट टेकिंग अ हायर साइड, अ जनरल पैकेजिंग जो कि मोस्ट कंपनीज यूज करती है, इवन इफ इट इज अ हाई एंड कंपनी. इमेजिन मैक की बॉटल्स में पंप नहीं होता था. दैट बॉटल मस्ट बी नॉट मोर देन 20 रुपीज. एंड जो मटीरियल है वो फॉर्मुलेशन जो है, इट वुड नॉट बी कॉस्टिंग मोर देन 80 रुपीज और 90 रुपीज और मे बी 100 रुपीज. सो द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज अराउंड 150 रुपीज, एंड वी एंड अप पेइंग 1050 फॉर द मिनी, एंड आई थिंक 1800 फॉर द मिनी, एंड 3000 or 3500 फॉर द बिगर साइज. एज आई सेड अर्लियर, आई एम नॉट डिसिंग एनीबडी. आई एम श्योर आप लोगों को भी इसमें से काफी सारी चीजें पता होगी, बट या दिस इज हाउ इट गोज. सो 50 रुपए की बॉटल है, 100 रुपए का मटेरियल है, तो आपका 150 रुपए वो हो गया. आपका बॉक्स की कॉस्ट 5 रुपए आई, 155 रुपीज फॉर द इंटायर प्रोडक्ट. That is it, and you pay almost 3000 rupees, all right. And this actually the same formulation could be used by an affordable brand also. जो high end brand, mostly high end brands अपना जो formulation होता है उसको बहुत ही संभाल कर संजो कर रखते हैं, so that obviously dupe ना हो जाए, because formulation is the key thing. तो formulation जो है वो dupe नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादातर brands जो है अपना formulation बहुत secret रखते हैं, या फिर they sign patents and everything, but it's not easy, it's not that difficult to crack the formulation for chemical companies.
तो कितना भी आप फॉर्मुलेशन संभाल के रख लो, इट विल बी, आप एट द एंड ऑफ द डे एज अ केमिकल फॉर्मुलेटर यू कैन क्रैक व्हाट इज इनसाइड इट, ऑलराइट. सो हैविंग सेड दैट, देयर इज ऑल्सो अ ब्रांड इमेज दैट यू पे फॉर. जो मेजरली आप पे कर रहे हो ना, वो आप ब्रांड इमेज के लिए ही पे कर रहे होते हो. सो सपोज फॉर MAC you buy the foundation which is around 150 manufacturing cost. You're paying for MAC का experience, you're paying for MAC का brand name because MAC is a like really old company and उन्होंने अपना market value वैसा बना लिया है. So even if you find a similar formulation in an affordable price, and by affordable I mean somewhere around 800-900 rupees, you will still be skeptical उस particular 700-800 रुपए के product को try करने के लिए, because you must be like कि अरे यार ये 800 रुपए का है, ये MAC के बराबर नहीं हो सकता. बट क्यों नहीं हो सकता? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों नहीं हो सकता? 150 रुपए अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, एंड इफ आई एम सेलिंग इट फॉर 800 रुपीज, आई एम मेकिंग प्रॉफिट ऑन इट. आई माइट बी स्पेंडिंग लेस अमाउंट ऑन माई मार्केटिंग एज कम्पेयर टू MAC, तो इसलिए मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाता है, बिकॉज अ मेजॉरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट प्राइस इज ऑल्सो मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रांड इमेज. सो ब्रांड इमेज का अगर आप 20% पे कर रहे हो, देन फॉर द मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट यू आर पेइंग एटलीस्ट 40-50% ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाट इज मेकिंग अ डिफरेंस. जो दिखता है वो बिकता है, राइट? सो अगर आप किसी नए ब्रांड को लेकर आ रहे हो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, ऑब्वियसली आप उसको नहीं खरीदोगे, ठीक है. बट वंस इट स्टार्ट्स मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, वंस द लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स स्टार्ट यूजिंग इट, वंस द व्हाट यू से द सेलिब्रिटीज स्टार्ट यूजिंग इट, द मोमेंट आपको वो वैलिडेशन मिलता है, उसी वक्त आप जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है जस्टिफाई कर देते हो. सो सपोज लेट्स गो फॉर हेली बीबर्स ब्रांड. एक नॉर्मल सा लिप बाम जिसके बारे में मैंने इनफैक्ट इन यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक देखा है, दैट इज़ लाइक अराउंड 2800 और 3000 रुपीज़ का लिप बाम है, बट पीपल आर बाइंग इट. शी डजंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, हर ब्रांड इमेज इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हर. बट क्योंकि वो हेली बीबर ने एंडोर्स किया है, क्योंकि वो हेली बीबर का ब्रांड है, द परसेप्शन ऑडियंस का इज कि वो अच्छा प्रोडक्ट है. हाउएवर वो प्रोडक्ट जो है बहुत सारे लोगों को रैशेस दे रहा है या जो भी हो रहा है. सो द थिंग इज दैट it's not always an expensive product that is good, all right, because manufacturing तो सबकी सब जगह हो जाती है. I'll just give you another example. Kylie Cosmetics, okay? अगर आप follow करते हो news को in cosmetic industries, you would know that ColourPop makes Kylie Cosmetics. The formulation is pretty similar. People have compared. In fact, कुछ shades भी काफ़ी similar हैं. People have compared that also. ColourPop की लिपस्टिक मिलती है $6 की, but Kylie की लिपस्टिक है I think it's more than what $20-30. It's expensive. It's very expensive. So this is all about how you perceive a brand, because it's Kylie, she's able to sell at that price point because उसका brand image जुड़ा हुआ है. So at the end of the day you are either paying for the marketing or you are paying for the brand image. इसमें से कोई एक चीज़ हो रही है. Now coming back to where I started, the rare beauty thing. I know बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं because it's Selena. Even I wanted to buy it, to be very honest. But with all the information that I just shared with you guys, it's just मैं honestly अपने आप को I just can't push myself to spend that much amount of money on maybe just a lip product, like 250 का lip product. How can I do that? That's how I perceive it. I have the money but I can't spend it because I just don't feel that वो उतना worth है. You know, when you are into manufacturing something, वो गिरी bottle. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम बोट का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल राइट. सो अगर आपने बोट का केस स्टडी किया होगा, आई डू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड बोट का मैंने केस स्टडी किया था. सो बोट हैज़ बिन प्रॉफिटेबल एवर सिंस इट हैज़ लॉन्च्ड इटसेल्फ. शुरू में वो सिर्फ नॉर्मल एक हेडफोन का ब्रांड थे, एंड देन दे हायर्ड हार्दिक पांड्या. सो हेडफोन इज समथिंग जो कि हर कोई यूज़ करता है, चाहे आप लड़के हो, चाहे लड़का हो, बूढ़े हो, जवान हो, एवरीबडी यूजेज इट, राइट. एंड देन somebody like Hardik Pandya endorsing Boat, they get the validation. Once you get the validation, it becomes a brand. How does a brand become a brand? जब कोई बड़ा आदमी उसको validate कर देता है, वो brand बन जाता है, right? So that's how Boat became a brand and it is doing phenomenal, all right. So it's not just cosmetic industries that ये सिर्फ cosmetic industry तक सीमित नहीं है, it's actually true for all industries, all right. तो अगर आप कपड़ों की इंडस्ट्री में जाओ, so if you're a clothing manufacturer, suppose आप टी शर्ट manufacturer हो, you would understand what I'm trying to say. And you know, मेरे manufacturer हमेशा बोल like he knows even better than me, right, about chemicals and how things work.
सो ही वुड ऑलवेज टेल मी कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट फॉर्मुलेशन बना के दे सकता हूँ, इट्स जस्ट दैट यू डोंट सेल इट एट द राइट प्राइस. सो बिकॉज जब हम बेचते हैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन, सो आई गॉट दिस क्वेश्चन कुछ दिन पहले, आई थिंक ऑन वन ऑफ माई वीडियोज आफ्टर समबडी वॉच्ड शार्क टैंक. द पर्सन आस्क्ड मी, निधि, आर यू इवन मेकिंग प्रॉफिट कफ्स एंड लैशेस के थ्रू? टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक हियर, आई एम नॉट मेकिंग, आई वुड से इनफ प्रॉफिट्स. आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स बट सिर्फ इतना कि मेरा वर्किंग कैपिटल मुझे मिलता रहे, मेरा कंपनी चल रहा है. आई एम नॉट मेकिंग एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वुड लीड अ luxurious life, वैसा वाला नहीं कमा रही हूँ. And you guys know because the price point is really really affordable and my product quality, I use the best ingredients, like the highest quality ingredient. Just like कपड़ा अगर आप खरीदते हो तो रेयन भी different quality का होता है, similar तरीके से जो chemicals हैं उनमें भी qualities आती हैं, adulteration होता है. So you know I try to use the best quality ingredients available out there and that is the reason कि मेरे products का price काफ़ी high हो जाता है, like the cost price, and then I sell it at an affordable price. And also I don't do manufacturing in China, so India में manufacturing कराना थोड़ा expensive हो सकता है. China में it's pretty comparatively cheaper, and since I've been there I know that China में manufacturing is comparatively cheaper than in India. So I use the best quality ingredients available out there and उसके ऊपर की वजह से मेरा product cost जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. एंड इस वजह से आई डू नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई हैव टू पे कमीशंस टू द प्लेटफॉर्म्स, आई हैव टू पे मार्केटिंग फीस, आई हैव टू पे शिपिंग कॉस्ट. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गवर्न करती है प्राइस को. एंड उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं योर प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. व्हेन आई एम डूइंग अ बिजनेस आई ऑब्वियसली हैव टू मेक सम प्रॉफिट, जिसकी वजह से मतलब सो दैट आई कैन रन माई कंपनी, अदरवाइज तो मेरी कंपनी फिर बहुत जल्दी बंद हो जाएगी ना. येट हैविंग सेड दैट आई एम नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. इन फैक्ट मैं बोलूँगी फॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मैं लॉस साइड पे ही रहती हूँ. बट यहीं अगर आप कंपेयर करोगे टू सम सेलिब्रिटी इंडोर्स ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से दीपिका पादुकोण का स्किन केयर ब्रांड, प्राइसेस आर एग्जॉर्बिटेंट, लाइक एग्जॉर्बिटेंट. एंड अगर उन्होंने मैंने अगर 10,000 पीस बेचे तो उनके 2,500 या 3,000 पीस बेच कर भी शी वुड मेक द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम मेकिंग बाय सेलिंग 10,000 pieces and half the effort. I've heard not very good reviews about a brand, but yet her brand is selling because it's Deepika Padukone, and my brand would not sell because it's Nidhi Katiyar. Nobody knows Nidhi Katiyar, okay? So that's where the difference comes. That's where the demarcation comes. Now here I'm not saying my brand is good. ऑल राइट, आप ये बिल्कुल मत समझना. आई ट्राई टू मेक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू वॉट आई लाइक, वट आई थिंक इज़ बेस्ट. वो प्रोडक्ट्स हर किसी को अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे ये ज़रूरी नहीं है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट माई ब्रांड इज़ गुड, आई एम जस्ट comparing because that's my brand. All right, Swiss Beauty, Mars, they do really good products but the price point is really affordable. Same thinking, हमको प्रोडक्ट शेल्फ से हटाना है जल्दी से जल्दी, अदरवाइज प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा. फॉर बिगर ब्रांड्स इट्स नॉट द केस. वो 4 प्रोडक्ट्स बनाएंगे. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई प्राइसेस इंक्रीज. इट्स जस्ट लाइक जैसे गुची अगर एक बैग बनाता है तो दे मेक जस्ट 1 बैग. अगर आप मास प्रोडक्शन में जाओगे किसी चीज़ के तो मास प्रोडक्शन में हमेशा कॉस्ट कम हो जाएगी, वेयर एज जस्ट डूइंग 1 product will increase the price of that 1 product. So Gucci does 1 bag and the price goes high, whereas somebody who is doing a replica of Gucci is doing mass production and hence the price is low. वो same quality product, same quality material, same धागा सब कुछ use कर सकते हैं, but since they are doing mass production there is not just one person creating that product, the price of the product will come down. Similarly makeup में भी फिलिंग हो गई बट Swarovski लगना है उसमें, वो तो एक ही इंसान करेगा ना. दैट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो n number of reason हो सकते हैं why the price is high, but specifically for celebrity endorsed brands it's majorly the celebrity's brand image that reflects in the product, and the product could be mediocre, could be high quality, and sometimes it's like not that great quality like Kylie's. Still आप पे करोगे उसके लिए twice or thrice the price. Okay, I have this glossy tint lip stain which is supposedly the dupe of Rare Beauty lip oils बिकॉज ये भी आपके लिप्स को स्टेन करता है. सो आई गॉट दिस फ्रॉम नायका एंड इसको हम ट्राई करके देखेंगे. आई गॉट माइन इन द शेड डिवाइन. एक बहुत ही प्यारा सा न्यूट्रल शेड है एंड ये बहुत तगड़ी तरीके से स्टेन करता है. मैंने लिप्स पहले कर लिए, अपने चीक्स नहीं कर पाई बिकॉज आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ अब
दिस फील्स रियली हाइड्रेटिंग. अगर आई इवन डोंट नो कि मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी भी कि नहीं पर करूँगी, बिकॉज आई एम स्केप्टिकल अबाउट व्हाट आई हैव सेड. एडिट करके जब आएगा वीडियो तभी आई विल सी कि ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी कि नहीं करूँगी. कई बार होता है ना, भावनाओं में बह करके कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, एंड देन आई जस्ट डोंट, आई मीन आई एम थोड़ा सा ऐसे, डर तो लगता ही है कि किसी बात को किस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जाएगा. यू नेवर नो, एंड देन आई माइट नॉट मीन समथिंग बट इट माइट हैव कम अक्रॉस समथिंग एल्स. तो वो भी डर रहता है. सो दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई हैव ऑलवेज रिफ्रेन्ड फ्रॉम टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक दीज, टॉपिक्स अबाउट प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें, बिकॉज यू नो आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस, एक तो पहली हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, एंड दूसरी चीज़ अपने अजम्पशंस को मैं फैक्ट्स बना के प्रेजेंट नहीं करना चाहती. एंड thirdly it's just afraid, क्योंकि people can perceive things very very differently, सारी चीज़ें, और है ना. there was a time जब पतंजलि was very famous, अब तो नहीं उतना, but there was a time, and that's how brands play with people's mentality. इस बारे में भी मैंने शुरू में बोला था कि मैं बात करूँगी. So I'm just taking an example of Patanjali. If you are a Patanjali fan, please don't take it अपने दिल पे. I'm just taking an example. So not just Patanjali, I'll talk about a couple of brands. Okay, so Patanjali was pretty famous at one point because Ayurvedic है, all right, because you know, it was Baba Ramdev की image stamped on it. But here's the fun part. Patanjali के सारे ही products are white labeled. They are not made by Patanjali themselves. तो वो अगर वो claim कर रहे हैं कि you know they are very high quality, high end products, तो ऐसा नहीं है. If you take the example of their aloe vera gel for example, वो एक normal सा aloe vera gel है. I know it's very affordable also, but हर चीज़ पे आप आयुर्वेदिक और इस चीज़ का ठप्पा नहीं लगा सकते, right? There are few things जो कि आयुर्वेदिक हैं, right? But then there are bases जो कि आयुर्वेदिक नहीं है ना, वो तो फॉर्मुलेशंस आपकी केमिकल ही है. नॉट एवरी प्रोडक्ट दैट इज़ आयुर्वेदिक वुड बी 100% आयुर्वेदिक, बट आप 100% आयुर्वेदिक बोल करके लोगों को बेवकूफ़ी बना रहे हो, राइट. सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एलोवेरा जेल. बट उनका जो नूडल्स भी है, अब नूडल्स में मैदा होता है, राइट, बट आप मैगी मत खाओ बट आप पतंजलि के नूडल्स खा सकते हो. दैट डजंट मेक सेंस. सो इट्स जस्ट वन ऑफ द ब्रांड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आयुर्वेदिक के नाम पर जो है बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोटीक, नॉट डिसिंग एनी ब्रांड, आई एम नॉट, बट बायोटीक बोलते हैं कि हम 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है. हाउ कैन यू बी 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन? इनफैक्ट उनका बिलिंग भी आयुर्वेदिक वाले में ही होता है, सो दे गेट लाइक दे पे लेस टैक्सेस, समथिंग लाइक दैट. आई नो इट because you know I just know it. When you're making a cream base, तो वो क्रीम बेस में तो केमिकल्स जाएंगे ही ना. आप उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक डाल सकते हो, लाइक भृंगराज का एसेंस डाल दिया आपने, या फिर नीम ऑयल डाल दिया ना, या फिर नीम एसेंस डाल दिया. जब आप एसेंस डालते हो या ऑयल डालते हो तो उसकी जो क्वांटिटी होती है ना उस प्रोडक्ट में वो बहुत कम होती है. इट्स नॉट टू मच इन दैट. सो इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली बेस्ड आउट ऑफ नीम ऑयल. बेस के लिए हमेशा आपका कुछ ना कुछ ऑयल या कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन होगा ही. उसको स्टेबल रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डलेंगे. आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर लाइक अ लॉन्ग लास्टिंग शेल्फ लाइफ. तो उसको आपको लॉन्ग लाइफ देने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ेंगे. एंड प्रिजर्वेटिव्स आर नथिंग बट केमिकल्स. सो आपने हमेशा मुझे देखा होगा, आई डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक एंड a lot of homeopathic kind of stuff. Let's not talk about homeopathic, but I don't believe in a lot of Ayurvedic stuff. This is the sole reason, because not everything is 100% Ayurvedic. You can only have a slight concentration of Ayurvedic material in it. Like Ayuga says, I'm not defending Ayuga, but what Ayuga did was really right. You can add 5% Kumkumadi tel. You cannot make the whole product out of Kumkumadi telum, right? So that's one thing that people fall for, because सबको चाहिए आज की डेट में नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें हम, बट नेचुरल इज़ नॉट ऑलवेज गुड, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती है. इट्स लाइक 2 or 3 months. दैट्स
ऑल. तो अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, यू माइट बी डूइंग मोर हार्म टू यू दैन गुड, बिकॉज एज आई मेंशन शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की. जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट कुछ ब्रांड्स हैं जो कि दे वुड सेल दोज पाउडर्स, उपटन पाउडर या इस टाइप का फेस पैक्स के लिए. वो पाउडर्स आप रख रहे हो नॉर्मल कंडीशंस में. आज मैं बिल्कुल किसी भी ऑर्डर में जा रही हूँ. वेल हाँ, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में. आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज नहीं है ये, बट क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं होते हैं एंड इट्स लाइक यू नो जस्ट अ ड्राई फॉर्मुलेशन और मे बी वेट फॉर्मुलेशन, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डेवलप होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो यू नो आई ऑनेस्टली रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग समथिंग विच इज़ लाइक 100% आयुर्वेदिक, लाइक होम मेड फॉर्मुलेशन. मैं अगर बनाना चाहती हूँ कुछ होम मेड फॉर्मुलेशन तो मैं खुद से घर पे बना करके इस्तेमाल करूँगी. आई अवॉइड बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट, लाइक एक आध चीज़ को छोड़ करके जिसमें प्रेजर्वेटिव्स रहते हैं. Otherwise I believe in making my own formulation and then using rather than getting something from the market, because you cannot store them for a long period of time. That's about it guys. My makeup is also done. ये लिपस्टिक का हम चेक कर लेते हैं एक बार. जो रेयर ब्यूटी का लिप ऑयल है उसको जब आप रिमूव करते हो इट लीव्स अ स्टेन. सो इसका भी हम चेक कर लेते हैं whether this leaves a stain. मतलब I know it will, but let's see how it looks on the lips. बहुत ही नेचुरल पिंकी लिप्स लग रहे हैं मेरे. दैट्स हाउ इट इज़. ओके, ये सेम इफेक्ट आपको कफ्स एंड लैशेस के जस्ट लाइक मैजिक लिप ग्लॉस से भी मिल सकता है, लाइक दिस कलर स्पेसिफिकली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट दिस कलर स्पेसिफिकली. या सस्ता प्रमोशन. ओके, सो दैट कंप्लीट्स माई मेकअप एंड ऑल्सो आई लीव यू टू थिंक अबाउट इट एंड यू नो बाय वट एवर यू विश टू बाय. आई एम नॉट सेइंग डोंट बाय. इस वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि आप महंगी चीज़ें मत खरीदो. इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि महंगी चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती. बिकॉज आई केम अक्रॉस अ फ्यू इंस्टाग्राम अकाउंट्स वेर इन दे हैव स्टेटेड वेरी क्लियरली दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन, एक हाई एंड और एक अफोर्डेबल, एंड दे वर लाइक एग्जैक्टली सेम, लाइक जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है. एंड फॉर वन दे वर पेइंग लाइक $128 एंड फॉर द अदर इट वॉज लाइक $50-60. सो यू नो दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस, दैट काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज you can find in all kinds of product. And जैसे कि मैंने काइली का एग्जाम्पल दिया, exactly same formulation, exactly same color and you're paying $28, $30 versus $6. So be a good shopper, think wisely, choose wisely. At the end of the day, it is your money. You can splurge it on Rare Beauty, Fenty Beauty, Sephora, MAC, whatever you want to, or you can you just buy whatever you wish to. Okay, I am not telling you to not buy anything. That's just my disclaimer guys, and that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. I don't know if I can say that, but हाँ अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा. In fact, I am thinking of doing a lot of chit chat kind of videos इस तरीके के फ्यूचर में भी. एंड हम सिर्फ मेकअप की बातें नहीं करेंगे, हम और भी बातें करेंगे. आई हैव बिन रीडिंग अ लॉट, सो और इतनी सही स्टोरीज़ मैं आजकल पढ़ रही हूँ ना, दैट आई रियली वांट टू शेयर दोज स्टोरीज़ विद यू गाइज. थ्रिलर भी है, मिस्ट्री भी है, रोमांस भी है, अलग अलग जॉनर में पढ़ रही हूँ मैं. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दोज, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आई वुड लव टू शेयर यू नो स्टोरीज़ विद यू गाइज. एक मैं सोच रही हूँ अभी शूट करूँ, सो दैट यू गाइज गेट एन, आप लोगों को एक रेफरेंस मिल जाएगा अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग. And yeah, with that, that's pretty much it for today's video. I'll see you guys very, very soon. Till then, take care. Bye.